हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। तो मैं देसी किचन बिहार मुजफ्फरपुर से अपने ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को पूरा वॉच करके जाइएगा। मैं क्या बना रही हूँ नहीं बना रही हूँ वो तो आपको पता लग ही रहा होगा, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आज मैं बना रही हूँ वाइट सॉस पास्ता। और आज मुझे अपने वीडियो में वॉइस ओवर करने का 1% भी मूड नहीं है, बट क्या ही करिए, करना तो पड़ेगा। और पीछे से आपको आवाज़ आ ही रही होंगी घर 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 का, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मोहल्ले में काम चल रहा है। पिछली ब्लॉग में मैं आपको बता रखी थी, काम ये अभी और लंबा चलेगा, 1 महीने 1.5 महीने तक आई थिंक चलेगा, 2 महीने भी आप ले सकते हो। तो इतने दिन आप लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आप लोग ध्यान से मेरी आवाज़ को सुनिएगा, बैकग्राउंड की आवाज़ नहीं आएगी फिर। तो चलिए ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, बिना बकवास किए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं कैसे बनाई थी वाइट सॉस पास्ता। वैसे तो आप लोगों को सभी चीज़ें दिख रही होंगी, वैसे इस बार मैं कैप्शन में कुछ नहीं लिखी हूँ इसलिए, और अच्छे से मुझे आप लोगों को बताना होगा और मैं बताऊँगी भी। तो सबसे पहले तो बेसिक चीज़ जो सभी करते हैं पास्ता बनाने के लिए, पास्ता को उबालने का प्रोसेस जो आप सभी को पता है कैसे उबालते हैं, तो वो प्रोसेस करने के बाद मैं यहाँ पे कढ़ाई ली, उसमें डाली बटर। बटर मेल्ट होने के बाद इसमें जितनी भी वेजिटेबल मुझे डालनी थी पास्ता में, वो सभी पहले मैं कट करके रखी हुई थी। उसके बाद बटर मेल्ट होने के बाद जितनी भी सब्जियां थी उसको उसमें डाल के अच्छे से फ्राई कर ली हूँ, हल्का सा ब्राउन करके सॉफ्ट सा करके उसको निकाल ली हूँ अलग से। निकालने के बाद फिर उसी कढ़ाई में और थोड़ा सा, पहले जो हम लोग बटर डाले थे उससे थोड़ा सा ज़्यादा बटर डाल के फिर बटर को थोड़ी देर मेल्ट होने के लिए छोड़ दी हूँ। उसके बाद 1.5 चम्मच तक कॉर्नफ्लोर डाल के उसको अच्छे से फ्राई की हूँ। वो जब अच्छे से फ्राई हो गया है उसके बाद उसमें थोड़ा सा मिल्क डाल के कॉर्नफ्लोर और मिल्क को अच्छे से मेल्ट कर ली हूँ। दोनों को एक साथ मिलाने के बाद उसमें और जितना उसमें क्वांटिटी में दूध डालनी थी वो सारा डालकर और थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ती हूँ। और मुझे एक डाउट भी क्लियर करनी थी कुछ लोगों का, जो कि मेरे से पूछ रहे थे लाइव में, आई थिंक मेरे से पूछ रहे थे या फिर मैं दूसरों के लाइव में जाती हूँ उसमें भी सब मेरे से पूछ रहे थे कि मैं वाइट सॉस पास्ता का शॉर्ट डाली थी, तो उसमें सब पूछ रहे थे कि वो बनाने के लिए उसमें म्यूनीज का यूज होता है। तो बिल्कुल भी नहीं, मैं जहाँ तक देखी हूँ, वैसे ये मैं दूसरी बार ट्राई की हूँ, बट पता नहीं, मैं सुनी नहीं हूँ अभी तक कि वाइट सॉस पास्ता बनाने में म्यूनीज का भी कहीं कोई रोल है। पता नहीं आप कहाँ पे देख हो नहीं देखे हो, बट मेरे हिसाब से नहीं है। आप, मैं जिस तरह बना रही हूँ आप उस तरह बना कर देखिए। और एकदम मतलब रेस्टोरेंट स्टाइल बना था एकदम, मतलब टेस्ट भी उसी अकॉर्डिंग था। मेरे घर में भी सब खाए थे, सब वही बोले थे कि लग ही नहीं रहा है कि तुम बनाई हो, लग रहा है कि रेस्टोरेंट से बनकर आया है या फिर ऑर्डर करके मंगवाई हो। तो कहीं पे भी म्यूनीज का यूज नहीं होता है, तो पता नहीं, बट आप लोग देख सकते हो मेरा रेसिपी में कहीं भी यहाँ पर म्यूनीज का यूज नहीं की हूँ। म्यूनीज जिस जगह आप लोग म्यूनीज डालने की बात कर रहे थे ना, वहाँ पे ये कॉर्नफ्लोर और मिल्क का यूज हुआ है। तो आप प्लीज़ यही यूज करना, ऐसे ही बनाना, इसी तरीके से बनाना, बहुत टेस्टी बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। और अगर सच में म्यूनीज की यूज होता भी है तो आप लोग भी वीडियो बनाकर शेयर करो, मैं देखूंगी कि कैसे बनता है, क्या बनता है, मैं भी ट्राई करना चाहूँगी। तो चलो, यहाँ पर मिल्क अच्छे से उबल चुका था, मतलब जो जो पकना था ना वो पक चुका था। उसके बाद उसमें चीज़ डाली थी, चीज़ डालने के बाद मैं फिर इसमें चिली फ्लेक डाली। चिली फ्लेक डालने के बाद दोनों को अच्छे से मिला ली। मिलाने के बाद इसको भी मैं 5 मिनट के लिए छोड़ दी थी ऐसे ही उबलने के लिए। उसके बाद मैं जो भी वेजिटेबल को फ्राई की हुई थी बटर में, उस वेजिटेबल को इसमें डाल के उनको भी अच्छे से मिला ली। मिलाने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे ही पकने के लिए इसको भी छोड़ दी। उसके बाद जो हमारा पास्ता था साइड में रखा हुआ उबला हुआ, वो रखी। उसके बाद इन दोनों को भी बहुत अच्छे से मैं मिला ली हूँ और बहुत टाइम तक मैं इसको चलाई भी हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों ये चिपक बहुत रहा था, जबकि बहुत अच्छी क्वांटिटी में मैं मिल्क डाली थी उसमें, फिर भी बहुत चिपक रहा था। आई थिंक चीज़ की वजह से, पता नहीं क्या था, बट चिपक रहा था ये बहुत। उसके बाद मैं थोड़ी 5 या 10 मिनट के लिए इन दोनों को पकने के लिए भी छोड़ दी थी, सारी चीज़ों को। पकने के बाद मैं उसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाली। नमक डालने के बाद उसके बाद मैं इसमें ऑरिगेनो और चिली फ्लेक डाली, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। पहले मैं ऑरिगेनो डाल दी थी, बट फिर मुझे लगा कि नहीं, दिखा देना चाहिए, क्योंकि मैं मेंशन तो कर नहीं रही हूँ, लिख नहीं रही हूँ कि मैं क्या डाल रही हूँ, तो मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ। तो मैं उन दोनों को भी थोड़ा सा दिखाई। उसके बाद मैं उन दोनों को मिला दी। मिलाने के बाद भर भर के चीज़ डाली। वो डालने के बाद मैं, आई थिंक, पता नहीं मिलाई थी कि नहीं, पता नहीं, आप देख लेना। हाँ, मिलाई थी। इसको भी मैं भर भर के मिलाई थी। पता नहीं क्यों मुझे वॉइस ओवर करने में इस पर बहुत दिक्कतें हो रही है, पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं। तो चलो, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, जो भी मैं रेसिपी शेयर करती हूँ आप लोगों को पसंद आती हो। बस ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।